जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में जिन भाई बहनों ने एडमिशन ले रखा है जेएनसीयू बलिया यानी जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, इस यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो आपको अच्छे से पता है कि पहले सेमेस्टर का आपका एग्जाम चल रहा है। प्रथम पेपर आपका हो चुका है। इसमें 4 पेपर होने हैं, जिसमें प्रथम पेपर आपका हो चुका है, द्वितीय पेपर आपका कल है। जी हाँ, द्वितीय पेपर आपका 8 जनवरी को है। तो 8 जनवरी को ये महत्वपूर्ण, मैं आपको 16 प्रश्न इसमें बता रहा हूँ जो आपके अति लघु, जी हाँ, जो आपके अति लघु जो अनिवार्य प्रश्न है, जिसमें पहले ही प्रश्न में आपका अनिवार्य वाला प्रश्न आएगा, जिसमें से आपके सभी प्रश्न करने होंगे। 5 प्रश्न आपके होंगे। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा, यानी 20 नंबर आपके वहां से क्लियर होंगे। तो उसमें केवल मैं आपको 16 प्रश्न बताऊंगा, एकदम गिने चुने 16 प्रश्न बता रहा हूं। प्रीवियस वर्ष में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं सारा कुछ मैं देखने के बाद आपको 16 प्रश्न केवल बताऊंगा। इन 16 प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। कुछ प्रश्न इसमें से आपके डिट्टो आ जाएंगे और कुछ आप देखेंगे इसी के इर्द गिर्द में आपके रहेंगे। अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो केवल इतना देख लीजिए, यहां से अतु लघु आपके क्लियर हो जाएंगे। जो अति लघु उत्तरीय के प्रश्न आएंगे आपके 5 प्रश्न अनिवार्य, वहां पे इतने इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपका आएगा, ये फिक्स है मेरे भाई। इसको देख लीजिए, आप समझ लीजिए। बीएड 2024 से 26 आप देखेंगे। उसके बाद प्रथम सेमेस्टर द्वितीय पेपर, अति संभावित आपके 16 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत, और यही प्रश्न आपके एकदम पेपर में छपेंगे भाई। इसमें थोड़ा विषय क्षेत्र है, ये आपसे एकदम कंफर्म पूछेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है ये बताइए, ये प्रश्न आपका आना ही आना है। उसके बाद स्मृति स्तर के अंतर बताइए। अगर यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर स्मृति स्तर और चिंतन स्तर दोनों अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उसमें आप अंतर भी स्पष्ट कर पाएंगे। अगर अलग से आप स्तर के बारे में बताइए तो आप जाएगा। उसके बाद अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। जी हाँ, अभिवृद्धि और विकास को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके विस्तृत में भी प्रश्न ये आपसे बन सकता है। अभिवृद्धि और विकास, क्योंकि ये व्यापक क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें अच्छे से आपका विस्तृत रूप से भी पूछ सकता है कि आप वर्णन करिए, तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। विकास से क्या आशय है ये भी आपको बताना है, ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, यानी वृद्धि और विकास, वृद्धि डायरेक्ट पूछे कि वृद्धि क्या होता है, आप पढ़े रहेंगे तो उसको भी कर लेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय के प्रश्न आएंगे, इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद किशोरा अवस्था क्या है, विशेषताएं आपकी बताइए। ये आप देखेंगे कि विस्तृत में भी आपसे ये प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछ देगा कि किशोरा अवस्था क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद किशोरा अवस्था को समस्या काल क्यों कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। आप देखेंगे कि जो बीएड आप कंप्लीट कर लेंगे, जब सीटेट में आप पहुंचेंगे देने के लिए, तो सीटेट में भी यहां से प्रश्न आपके बनते हैं कि किशोरावस्था को समस्या काल क्यों कहा जाता है, ये आप बताइए। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है, ये आपका सीटेट में भी आता है, तो ये आपका प्रश्न भी आएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन विस्तृत में पूछे, शॉर्ट में पूछे, लेकिन ये प्रश्न आएगा। उसके बाद पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। पावलोव आपके सीटेट में भी आते हैं और ये आपके बीएड में भी आएंगे। द्वितीय पेपर में कहीं ना कहीं विस्तृत में आ जाए, शॉर्ट में आ जाए, लेकिन आएगा। उसके बाद गेने का अधिगम सिद्धांत का आपका दृष्टिकोण आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, ये भी आपसे आ सकता है। ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत आपसे पूछ सकता है। बुद्धि की विशेषताएं आपसे पूछ सकता है। उसके बाद बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, ये इसको आपको निकालने के कह देगा। बुद्धि लब्धि का फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सर्च करके। उसके बाद समायोजन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार आपसे पूछ सकता है। तो आप देखेंगे कि आपको मैंने टॉप 16 प्रश्न बताए हैं। अगर इन 16 प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय पेपर इसी के इर्द गिर्द आपका रहेगा, इससे बाहर आपका नहीं होगा। इसमें से कंफर्म आपके प्रश्न लड़ेंगे ही लड़ेंगे। खासतौर पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो पहला प्रश्न रहेगा, जिसमें 5 प्रश्न आपके आएंगे, 5 आपके अनिवार्य रूप से करने होंगे, वहां पे इसमें से प्रश्न आपको एकदम डिटो देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो अभी तक आपने कुछ तैयार नहीं किया है, कल आपका पेपर है, आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कैसे क्या करना है, आपके पास सीरीज उपलब्ध नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज रात में केवल सर्च करके इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसी के इर्द गिर्द कल का पेपर आपका रहेगा। और कल आप कोशिश करिए कि ज्यादा लिखने के मतलब क्या है,
ज़्यादा लिखने का मतलब ये है कि 15 जो आपके 15 पेज है कॉपी में, 15 पेज से आप अधिक लिखिए, थोड़ा हैंडराइटिंग आपकी सही रहे तो आप पेपर निकाल ले जाएंगे। और आप कुछ लिखेंगे ही नहीं फिर भी आप आस करेंगे कि हमारा सेमेस्टर निकल जाए, तो कैसे क्लियर होगा मेरे भाई। कम से कम 15 पेज के आसपास में आपको लिखना होगा और सुंदर। मिलते हैं, मैं पीछे आपको देखते आया हूँ, बीए हो चाहे एमए हो बीएड हो, सारा कुछ में मैंने देखा है जिसकी राइटिंग थोड़ी। इस प्रकार से आप अपना माइंडसेट बना लीजिए। और ये अति संभावित आपके 16 प्रश्नों को मैंने बताया जो कल के पेपर में आपके छपने वाले हैं।